मॉर्निंग क्लास। आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्या, डिनोवो सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड। ठीक है, मतलब कि डेनोवो ने किस तरीके से आपको, डेनोवो आपका होता है जैसे कि अभी तक हमने क्या यूज किया, एटीपी का यूज करके एनर्जी प्रोड्यूस किया है ना। बट यहाँ पे क्या है कि जो ये कोई भी चीज जो पहले से प्रेजेंट है आपके बॉडी में उसको ये इस्तेमाल नहीं करेगा। ये क्या करेगा आपका कि हाँ नए मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करेगा और उसी को क्या करेगा, यूज करेगा सिंथेसिस करने में। ठीक है, तो कहता है कि जो डेनोवो सिंथेसिस होता है फैटी एसिड का, तो जो डेनोवो का नाम होता है, डी का मतलब होता है फ्रॉम और नोवो का मतलब होता है न्यू। ठीक है, तो कुल मिला के इसका जो मतलब हो गया वो आपका हो गया फ्रॉम न्यू और स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच, मतलब कि शुरुआत से कोई चीज स्टार्ट करना होता है ना, उसी वही मतलब हो गया किसका, डेनोवो का। ठीक है, in fatty acid synthesis the body makes new fatty acid molecule from small building blocks like acetyl coenzyme A instead of using as existing fatty acids from food। ठीक है, देखो अब फैटी एसिड जो आपके बॉडी में एग्जिस्ट करता है वो फूड से करता है ना, फूड से ही आता है। बट ये क्या करता है कि जो आपका फैटी एसिड सिंथेसिस जब होता है तो उसमें क्या होता है कि आपका बॉडी जो है वो नया फैटी एसिड मॉलिक्यूल बनाता है। किससे बनाता है, तो बिल्डिंग ब्लॉक्स लाइक एसिटाइल कोएंजाइम ए जो हमने पीछे में पढ़ा था है ना, तो उनसे ये क्या करता है, नया मॉलिक्यूल बनाता है, ना कि जो पहले से आपके बॉडी में फैटी एसिड प्रेजेंट है उसको यूज करता है। ठीक है, फिर कहता है कि दैट इज वाई इट इज कॉल्ड डी नोवो सिंथेसिस, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, डी नोवो सिंथेसिस। मतलब ये अपना नया मॉलिक्यूल खुद बनाता है तब जाके फैटी एसिड को सिंथेसाइज करता है। ठीक है, पहले से फैटी एसिड जो सिंथेसाइज रहता है उसको यूज नहीं करता है। ठीक है, कहता है डी नोवो सिंथेसिस इज ऑल्सो नोन एज बायोसिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड। ये क्या कहलाएगा, बायोसिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड। कहता है अकर्स इन द साइटोसोल ऑफ लिवर, किडनी एंड एडिपोज टिश्यू। ठीक है, ये कहाँ होगा, मेनली साइटोसोल, साइटोसोल किसके, लिवर के साइटोसोल में, किडनी के साइटोसोल में और एडिपोज टिश्यू के साइटोसोल में। ठीक है, फिर कहता है कि द एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर डी नोवो सिंथेसिस प्रेजेंट इन द साइटोसोल। अब साइटोसोल में क्यों होता है ये, क्योंकि जो एंजाइम फैटी एसिड के सिंथेसिस के लिए जरूरी है, अब बिना एंजाइम के तो सिंथेसाइज नहीं कर पाएगा, तो वो एंजाइम जो प्रेजेंट रहता है वो कहाँ प्रेजेंट रहता है, साइटोसोल में प्रेजेंट रहता है, जैसे आपका साइटोप्लाज्म। ठीक है, कहता है नाउ जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम्स द फैटी एसिड दैट इज सिंथेसाइज्ड ड्यूरिंग डी नोवो सिंथेसिस इज पाल्मिटिक एसिड। कहता है कि जनरली बहुत ऐसे जब भी फैटी एसिड का सिंथेसिस होता है, ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, जो आपका फैटी एसिड सिंथेसाइज होता है डी नोवो सिंथेसिस से वो आपका होता है पाल्मिटिक एसिड। मतलब कि लगभग टाइम में क्या होगा, आपका पाल्मिटिक एसिड ही होता है। ठीक है, अब कहता है कि जो आपका फैटी एसिड का सिंथेसिस जो होगा उसके लिए रिक्वायरमेंट क्या क्या है ना, कि क्या क्या चाहिए फैटी एसिड को सिंथेसाइज होने के लिए, किसका कौन से मेथड से, डेनोवो मेथड से। ठीक है, कहता है कि एसिटाइल कोएंजाइम चाहिए, ठीक है, जिसमें आपका कार्बन कार्बन एटम का सोर्स होगा। फिर आपका है NADPH चाहिए जो कि आपका क्या करेगा, इक्विवेलेंट को रिड्यूस करने का काम करेगा। ठीक है, उसके बाद है आपका ATP चाहिए आपको किसके लिए, एनर्जी के सप्लाई के लिए। तो मेनली जो आपका फैटी एसिड का सिंथेसिस है उसके लिए 3 चीज चाहिए आपको, क्या क्या चाहिए, तो एसिटाइल कोएंजाइम चाहिए, NADPH चाहिए और ATP चाहिए। ठीक है, इन्हीं तीनों के हेल्प से आपका फैटी एसिड का सिंथेसिस होगा। ठीक है, कहता है स्टेजेस ऑफ डेनोवो सिंथेसिस। देखो अब 3 स्टेज है डेनोवो सिंथेसिस में। ठीक है, जैसे कि पीछे भी आपने पढ़ा था है ना, उसमें भी 3 स्टेप था, सबसे पहले एक्टिवेशन था, फिर ट्रांसपोर्ट था, फिर फाइनल स्टेप था। ठीक है, वैसे ही इसमें क्या है कि प्रोडक्शन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम प्लस NADH। पहले यहाँ पे क्या किसका प्रोडक्शन होगा, एसिटाइल कोएंजाइम का, और एसिटाइल कोएंजाइम कैसे प्रोड्यूस होगा ये आपने पीछे देखा है ना। फिर है आपका कन्वर्जन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम A टू मेलोनाइल कोएंजाइम A। क्या होगा, दूसरे स्टेप में कन्वर्जन होगा, मतलब एसिटाइल कोएंजाइम जो हमने शुरू में लिया था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मेलोनाइल कोएंजाइम A में। फिर कहता है रिएक्शन ऑफ फैटी एसिड सिंथेसिस कॉम्प्लेक्स। अब क्या होगा, फैटी एसिड का रिएक्शन होगा जिसके वजह से आपका क्या होगा, कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, अब कहते हैं कि प्रोडक्शन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम एंड NADPH की, मतलब कि NADPH और कोएंजाइम A का प्रोडक्शन कैसे होगा। ठीक है,
तो सबसे पहले क्या है कि एसिटाइल कोएंजाइम इज प्रोड्यूस इन द माइटोकॉन्ड्रिया फ्रॉम पाइरूवेट। आपने पढ़ा था कि माइटोकॉन्ड्रिया से होता है। कहता है कि एसिटाइल कोएंजाइम अलोन कैन नॉट पास द माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। एसिटाइल कोएंजाइम अकेले माइटोकॉन्ड्रिया के मेम्ब्रेन को पास नहीं कर सकता, इसीलिए हेंस इट कंडेंस विद ऑक्जेलो एसिटेट टू फॉर्म सिट्रेट। तो इसलिए ये क्या होता है कि ये कंडेंस हो जाता है किसके साथ, ऑक्जेलो एसिटेट के साथ, और क्या बना लेता है, सिट्रेट बना लेता है। ठीक है, फिर कहते हैं सिट्रेट इज देन ट्रांसपोर्टेड टू साइटोसोल। तब जाके आपका सिट्रेट जो है वो पास होता है किससे, साइटोसोल, वेयर इट अंडरगोज द एंजाइम एक्शन ऑफ एटीपी सिट्रेट लाएज। अब इस तरीके से इसका होगा कि एटीपी सिट्रेट लाएज से आपका क्या बनेगा, मैलेट बनेगा, मैलेट से आपका पाइरूवेट एंड जनरेट करेगा क्या, एनएडीपी। ठीक है, तो इस तरीके से आपका प्रोडक्शन होगा किसका, कोएंजाइम ए एंड एनएडीपीएच का। ठीक है, अब देखो यही चीज यहाँ पे दिया हुआ है, यही आपका साइकिल है। ठीक है, अब साइकिल में सबसे पहले हमने क्या लिया है, पाइरूवेट लिया है। पाइरूवेट वाला जो था वो हमने किसके लिए था, एसिटाइल कोएंजाइम को एक्टिवेट करने के लिए था ना। तो पाइरूवेट लिया, पाइरूवेट में आपका हमने क्या लिया, एंजाइम कौन सा लिया, मैलिक एंजाइम लिया। यहाँ पे आपका कार्बन डाइऑक्साइड NADPH चेंज हो गया NADPH में, और बन गया क्या आपका, मैलेट बन गया। ठीक है, मैलेट बनने के बाद क्या होगा कि अब हम लेंगे मैलेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, फिर से लेंगे। लेने के बाद अब क्या होगा, यहाँ पे ऑक्जेलो एसिटेट लेंगे। ठीक है, तभी तो आपका सिट्रेट बनेगा ना। तो इसके लिए हमको फिर से क्या करना पड़ेगा, यहाँ NADP था और यहाँ NAD है, तो NADH हो जाएगा आपका। ठीक है, अब फिर से ऑक्जेलो एसिटेट को से अगर हमको सिट्रेट बनाना है तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सिट्रेट लाइज एंजाइम यूज करना है, जहां पे आपका एसिटाइल कोएंजाइम कोएसएच एंजाइम कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, एसिटाइल कोएंजाइम में। ठीक है, तो ये क्या बना लेता है आपका, सिट्रेट का। तो ये तो आपका सिट्रेट का फॉर्मेशन था। ठीक है, बाकी आपका जो ये वाला शुरू होगा साइकिल किधर से होगा, माइटोकॉन्ड्रिया से होगा। ठीक है, तो कहता है कि माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स हम ये करेंगे प्रोसेस। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, पाइरूवेट लेंगे। तो पाइरूवेट अपना क्या बना लेगा, कॉम्प्लेक्स बनाएगा, एक कॉम्प्लेक्स कौन सा, एसिटाइल कोएंजाइम और ऑक्जेलो एसिटेट का। ऑक्जेलो एसिटेट अब क्या करेगा, सिट्रेट बनाएगा। ठीक है, अब इस तरीके से चलोगे कि सिट्रेट कन्वर्ट हो गया ऑक्जेलो एसिटेट में, ऑक्जेलो एसिटेट कन्वर्ट हुआ मैलेट में, और मैटेट हो गया पाइरूवेट में। तो ये एक रिएक्शन कौन सा है, रिवर्सिबल वाला है ना, कि इस तरफ से शुरू होके उस तरफ से खत्म हो जाएगा। मतलब कुल मिला के अगर आपने पाइरूवेट से क्या बना, एक्टिवेट किया है, मतलब कि अगर हम मान लो यहाँ पे चले हैं ना, पाइरूवेट से लेके हमने क्या किया, इस तरीके से आपका सिट्रेट बना, सिट्रेट से फिर से पाइरूवेट बना। ठीक है, तो यही प्रोसेस इसमें है, रिवर्सिबल प्रोसेस में। तो इसमें कहता है आपका सबसे पहले हम क्या करते हैं, कन्वर्जन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम टू मेलोनाइल कोएंजाइम ए। ठीक है, सब दूसरा स्टेप था, पहले में हमने क्या किया, कोएंजाइम को एक्टिवेट किया। ठीक है, कोएंजाइम जो एक्टिवेशन था वो जो तुमने पहले कर रखा है वो भी अगर डाल दोगे तो कोई बात नहीं है। ठीक है, एक्टिवेशन अगर हम सेम यूनिट में सेम चीज पढ़ रहे हैं तो वो एक्टिवेशन कोएंजाइम को आप एक साथ कर सकते हो। ठीक है, जो आपने पहले पढ़ा था उसी के हिसाब से कर सकते हो। जैसे अगर ये तुमको नहीं करना हो तो तुमने जो ये पीछे पढ़ा है, ये वाला पढ़ा है ना, ठीक है, यहाँ पे बस क्या है कि उसमें मतलब कि आपका ये नहीं है, हाँ ये रहा। ठीक है, यहाँ से हमने किया था ना, बस वहां पे था क्या, आपका सिट्रेट आ गया है ना, सिट्रेट का हेल्प ले रहे हैं हम, तो इसीलिए इस तरीके से कर लेना, या फिर अपना उसी तरीके से देख लेना जो ये तुम्हें याद हो जाए। ठीक है, उसके बाद है तुम्हारा कन्वर्जन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए टू मेलोनाइल कोएंजाइम ए। ठीक है, कहता है कि एसिटाइल कोएंजाइम ए कार्बोक्सिलेज मेलोनाइल कोएंजाइम ए इज द एक्चुअल रेट कंट्रोलिंग स्टेप। ठीक है, अब जो देखो कोएंजाइम वाला स्टेप तो आपने देख लिया है ना, अब है आपका मेलोनाइल कोएंजाइम इज द एक्चुअल रेट कंट्रोलिंग स्टेप। प्रोसेस रिक्वायर्स एटीपी एंड बायोटीन फॉर कोफैक्टर। इसमें क्या चाहिए होगा, एटीपी और बायोटीन। ठीक है, पहले वाले में NADPH की जरूरत थी, अब दूसरे वाले में क्या की जरूरत है, ATP की। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सिंपली क्या लिया, एसिटाइल कोएंजाइम लिया, एसिटाइल कोएंजाइम्स को हमने किस में कन्वर्ट किया, मेलोनाइल कोएंजाइम में। ठीक है, उसके लिए आपको कन्वर्ट करने के लिए इसने पहले ही बोला, या तो आप क्या ले लो,
एटीपी और बायोटीन। देखो और नहीं है यहाँ पे, दोनों ही लेना है, ठीक है। एक तरफ हमने एटीपी को कन्वर्ट कर दिया एडीपी में, दूसरे तरफ हमने किसका यूज किया, बायोटीन का यूज किया। जब हम इसको बायोटीन का यूज करते हैं तो उसके बाद ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मेलोनाइल कोएंजाइम ए, ठीक है। और यहाँ पे एंजाइम कौन सा यूज हो रहा है, एसिटाइल कोएंजाइम ए कार्बोक्सिलेज, और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड आपका रिलीज हो रहा है, ठीक है। फिर है आपका रिएक्शन ऑफ फैटी एसिड सिंथेसिस कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अगर आप देखो ये तुम्हारा ये फाइनल स्टेप है, ये क्या है, फाइनल स्टेप। अगर मान लो कि इतना डीपली नहीं जाना हो तो आपको क्या करना है, पूछा जाए de novo सिंथेसिस में तो ये बनाना, ठीक है। इसमें क्या कहता है कि द रिएक्शन ऑफ फैटी एसिड सिंथेसिस इज परफॉर्म्ड बाय अ मल्टी फंक्शनल एंजाइम कॉल्ड फैटी एसिड सिंथेज कॉम्प्लेक्स। इसमें क्या चाहिए आपको, मल्टी फंक्शनल एंजाइम चाहिए, ठीक है। मतलब कि एंजाइम्स के बहुत सारे फंक्शंस हो, है ना। तो ऐसे एंजाइम्स की यहाँ जरूरत है, जैसे कि आपका फैटी एसिड सिंथेज कॉम्प्लेक्स एंजाइम, ठीक है। ये क्या हो गया आपका, मल्टी फंक्शनल हो गया। फिर कहता है इट इज अ मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स दैट परफॉर्म्स फॉलोइंग रिएक्शन। अब देखो रिएक्शन तो आपका नीचे आएगा, इसमें क्या बोला है कि जो अधिकतर आप de novo सिंथेसिस में बनाते हो वो क्या बनता है, पाल्मिटिक एसिड बनता है, ठीक है, मतलब पाल्मिटेट है। तो मेनली हमारा de novo सिंथेसिस का क्या क्राइटेरिया है कि हमको शुरू करना है और लास्ट में हमको पाल्मिटेट बनाना है, ठीक है। तो अब हमने लिया एसिटाइल कोएंजाइम को, हम प्लस में एंजाइम कौन सा लिया आपने, सिस एसएच, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, एसिटाइल ट्रांस साइक्लेज और कोएंजाइम एसएच से हमने क्या बना लिया, एसिटाइल एंजाइम बना लिया। दूसरे तरफ हमने मेलोनाइल कोएंजाइम ए लिया और उससे एसीपी एसएच को एसएच एंजाइम के प्रेजेंस में, और मेलोनाइल ट्रांसफरेज एंजाइम के प्रेजेंस में हमने क्या बना लिया, मेलोनाइल एसीपी, ठीक है। अब यहाँ पे एसिटाइल कोएंजाइम ए हो गया, उधर आपका एसिटाइल कोएंजाइम कन्वर्ट हो गया, किसमें कन्वर्ट हो गया, मेलोनाइल कोएंजाइम ए में, ठीक है। अब यहाँ से आपका रिएक्शन शुरू होगा, ठीक है। जब एसिटाइल कोएंजाइम किसमें कन्वर्ट हो जाता है, मेलोनाइल कोएंजाइम ए में, ठीक है। शुरू हुआ तो कार्बन डाइऑक्साइड तो यहाँ रिलीज हो ही रहा है दोनों में, दोनों प्रोसेस में, ठीक है। तो इसलिए हमने बीच में रख दिया कि इधर भी रिलीज हो रहा है और इधर भी रिलीज हो रहा है, ठीक है। अब है आपका, जब ये दोनों को आप रिएक्शन बनाओगे तो कंबाइन होके ये बनाएगा बीटा कीटो एसाइल एसीपी, ठीक है। यहाँ पे NADPH आपका कन्वर्ट होगा NADP में, और एंजाइम कौन सा यूज होगा आपका, कीटो एसाइल सिंथेज, ठीक है, क्या, कीटो एसाइल सिंथेज। फिर आपका कीटो एसाइल एसीपी जो है वो बनाएगा आपका बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल एसीपी। उसके लिए आपको कौन सा एंजाइम चाहिए, कीटो एसाइल रिडक्टेज, ठीक है। अब रिडक्टेज बना तो यहाँ पे आपका H2O का रिलीज हुआ, ठीक है। अब है जब हाइड्रोक्सी एसाइल एसीपी आपका बनाता है इनॉइल एसीपी, तो इनॉइल एसीपी जब बनाता है तो उसके लिए आपको एंजाइम चाहिए डिहाइड्राटेज, ठीक है। अब डिहाइड्राटेज एंजाइम बना के हमने ले लिया, उसके लिए आपको NADPH को फिर से कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, NADP में। अब है आपका ब्यूटराइल एसीपी बना एनाइल एसीपी से, ठीक है, बन गया। तो उसके बाद लास्ट में ब्यूटीराइल एसीपी से आपका क्या बनाएगा, पाल्मिटेट बनाएगा। और ये पाल्मिटेट तब बनेगा जब आपका ये साइकिल जो है कम से कम 6 बार रिपीट होगा, ठीक है। जब ये साइकिल 6 बार रिपीट होगा तब जाके आपका क्या बनाएगा, पाल्मिटेट, ठीक है, मतलब पाल्मिटिक एसिड, ठीक है, तब जाके बनेगा जब ये साइकिल लगभग 6 बार रिपीट होता है तब, ठीक है। ये जो आपने पढ़ा उसी का यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप दिया हुआ कि सबसे पहले आपका एसिटाइल कोएंजाइम ए एंजाइम सिस एसएच जो है वो कन्वर्ट हुआ किसमें, एसिटाइल एंजाइम। तो एंजाइम आपका यहाँ पे कौन सा यूज हुआ है, एसिटाइल ट्रांससाइक्लेज, ठीक है। और हुआ क्या इसमें, तो कहता है एसिटाइल ग्रुप जो कि आपका कार्बन नंबर क्या होगा 2 फ्रॉम एसिटाइल कोएंजाइम इज ट्रांसफर टू द एंजाइम। हमने क्या किया, उसको एंजाइम में ट्रांसफर किया। ट्रांसफर होने के बाद आपका रिलीज क्या हुआ, कोएंजाइम एसएच, द एसिटाइल ग्रुप बिकम्स अटैच टू द सिंथेज कॉम्प्लेक्स। अब एसिटाइल ग्रुप आपका किससे अटैच हो जाएगा, सिंथेज कॉम्प्लेक्स से। सिंथेज कॉम्प्लेक्स होगा दिस एक्ट एज अ स्टार्टर मॉलिक्यूल। अब जो है एसिटाइल कोएंजाइम और मेलोनाइल से ही तो इस आपका शुरू हुआ था ना, है ना।
लास्ट में दूसरा स्टेप कहता है आपका फॉर्मेशन ऑफ मेलोनाइल एसीपी। तो कहता है कि मेलोनाइल कोएंजाइम ए ACPSH तो वो क्या बनाता है आपका मेलोनाइल ACP। तो यहाँ पे एंजाइम कौन सा यूज हो रहा है आपका ट्रांसफरेज। इसमें क्या हो रहा है कि मेनोलाइल ग्रुप जो है आपका कार्बन इज ट्रांसफर टू ACP जो कि आपका क्या होता है एसाइल कैरियर प्रोटीन। ठीक है, ACP का फुल फॉर्म है ये। ठीक है, कि मतलब एसाइल कैरियर प्रोटीन। ठीक है, क्या करता है ये प्रोटीन को एक जगह से कहता है कि अब यहाँ पे भी सेम है CoSH एंजाइम रिलीज हो गया। फिर कहता है मेलोनाइल ACP एक्ट एज द 2 कार्बन डोनर फॉर चेन एलोंगेशन। कहता है कि चेन को आगे कंटिन्यू करने के लिए ये क्या करता है 2 कार्बन डोनेट करता है। ठीक है, तब जाके आपका बनता है तीसरा स्टेप जिसमें आपका क्या होता है कंडेंसेशन रिएक्शन। तो कंडेंसेशन में क्या होता है कि अब एसिटाइल कोएंजाइम और मेनोलाइल ACP दोनों मिलके क्या बनाता है आपका बीटा कीटो एसाइल ACP, मतलब कि आपका क्या हो गया एसाइल कैरियर प्रोटीन प्लस में आपका CO2। ठीक है, CO2 तो रिलीज हो ही रहा दोनों में, एसिटाइल कोएंजाइम A में भी और मेलोनाइल कोएंजाइम A में भी, तो इसलिए ये रिलीज हो गया। एंजाइम जो यहाँ पे आपका यूज हो रहा है वो कौन सा हो रहा है कीटो एसाइल सिंथेज। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ, इसमें ये हुआ कि एसिटाइल ग्रुप कंबाइन हो जाता है मेलोनाइल ग्रुप के साथ। ठीक है, जब मेलोनाइल ग्रुप के साथ कंबाइन होगा तो क्या रिलीज करेगा CO2 रिलीज करेगा। फिर कहता है कि एक कार्बन नंबर 4 कंपाउंड कॉल्ड बीटा कीटो एसाइल ACP इज फॉर्म। जो आपका कार्बन नंबर 4 का जो कंपाउंड होगा वो आपका कहलाएगा क्या बीटा कीटो एसाइल ACP इज फॉर्म। दिस इज द चेन बिल्डिंग स्टेप। अब यहां से आपका क्या होगा चेन का बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब जब चेन बनना शुरू होगा तो 4 स्टेप में आपका क्या होगा रिडक्शन होगा। ठीक है, तो रिडक्शन होगा तो रिडक्शन में क्या होगा कि सिंपली बीटा कीटो एसाइल ग्रुप जो है आपका वो कन्वर्ट हो जाएगा हाइड्रोक्सी एसाइल ग्रुप में। ठीक है, फिर यहाँ पे एंजाइम कौन सा यूज कर रहे हो आप रिडक्शन हो रहा है तो रिडक्टेज। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है NADPH कन्वर्ट हो रहा है NADP में। ठीक है, और क्या हो रहा है कि द कीटो ग्रुप इज रिड्यूस टू एन एल्कोहल ग्रुप, मतलब जहां पे O अटैच होगा वहां पे कौन सा ग्रुप अटैच हो जाएगा OH अटैच हो जाएगा। फिर आपका हो जाएगा NADPH प्रोवाइड रिड्यूसिंग पावर। NADH क्योंकि NADPH से ही तो कन्वर्ट होकर NADP बनता है ना, तो इसलिए ये रिड्यूसिंग पावर देता है। फिर आया आपका डिहाइड्रोशन जहां पे H2O का रिलीज होगा। ठीक है, अब है आपका हाइड्रोक्सी एसिटाइल ACP जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा इनऑयल में, तो इनऑयल में होगा साथ में रिलीज करेगा वो वाटर। इसमें एंजाइम जो यूज होगा वो कौन सा होगा डिहाइड्राटेज, मतलब वाटर है तो समझना हाइड्रा डी आगे लगाना है हाइड्राटेज, हाइड्रा का मतलब क्या था वाटर। तो इस तरीके से आपका एंजाइम बन गया। ठीक है, फिर कहता है कि व्हाट हैपन, तो वाटर जो है आपका रिमूव हो रहा है और डबल बोन का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, डबल बोन के फॉर्मेशन होने के बाद अब देखो एक बार तो रिडक्शन हो गया स्टेप नंबर 4 में। ठीक है, अब स्टेप नंबर 6 में फिर से रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, हो रहा है तो किस में हो रहा है एनॉयल ACP जो है वो आपका ब्यूटीराइल ACP में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, कहता है कि एंजाइम कौन सा यूज हो रहा है एनॉयल रिडक्टेज, क्योंकि फिर से यहाँ पे क्या हो रहा है रिडक्शन हो रहा है। अब यहाँ पे भी रिक्वायरमेंट है किसकी NADPH जो कि कन्वर्ट हो जाएगा NADP में। अब यहाँ पे क्या हो रहा है तो डबल बोन जो है वो रिड्यूस टू सिंगल बोन। अब देखो यहाँ पे डबल बोन का फॉर्मेशन हुआ और 6 स्टेप में डबल बोन का रिडक्शन होगा, रिड्यूस होके सिंगल बोन हो रहा है। तो मेनली यहाँ जो रिडक्शन हुआ आपका एक तो NADPH को कन्वर्ट रिड्यूस कर दिया NADP में, दूसरा क्या किया डबल बोन को रिड्यूस कर दिया सिंगल बोन में। ठीक है, फिर आपका कहता है कि सैचुरेटेड कार्बन 4 कार्बन फैटी एसाइल चेन फॉर्म्स। अब सैचुरेटेड कौन होता है, सैचुरेटेड किसको कहते हैं हम सिंगल बोन को, और डबल बोन ट्रिपल बोन ये सब क्या हो गया आपका अनसैचुरेटेड हो गया। तो अब यहाँ पे जो सैचुरेटेड 4 कार्बन फैटी एसाइल चेन जो है वो आपका बना, जो कि प्रोडक्ट आपका हुआ ब्यूटेराइल। आप पता चला ब्यूटेराइल क्यों बोला गया ब्यूटेराइल ACP, क्योंकि इसमें 4 कार्बन है इसीलिए। ठीक है, अब 7वां स्टेप आपका क्या कहता है कि द सेम रिएक्शन रिपीट अगेन एंड अगेन। अब जो यहाँ तक आपने ये रिएक्शन किया ये फिर से रिपीट होगा और ये रिपीट होते होते लगभग आपका 6 बार रिपीट होगा। ठीक है, कहता है कि फिर से कंडेंसेशन होगा, फिर से रिडक्शन होगा, फिर से डिहाइड्रेशन होगा, फिर से रिडक्शन होगा। ठीक है, अब कहता है ईच साइकिल एड्स 2 कार्बन। ठीक है, अब मान लो कि 6 बार ये साइकिल रिपीट करेगा और एक बार रिपीट होने में 2 कार्बन का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है,
तो इस हिसाब से द साइकिल रिपीट 6 मोर टाइम अंटिल पाल्मिटेट फॉर्म। तो इसलिए इसमें कितने कार्बन का फॉर्मेशन होगा? 16 कार्बन का, तब जाके आपका क्या बनेगा? पाल्मिटेट बनेगा। ठीक है, तो इसलिए ये साइकिल 6 बार घूमेगा, हर एक साइकिल में 2 कार्बन का फॉर्मेशन होगा। तो जब ये साइकिल में 12 कार्बन प्रेजेंट होगा तब जाके आपका पाल्मिटेट बनेगा। ठीक है, तो आप 6 बार तो इस साइकिल को रिपीट कर नहीं सकते हो, तो इसलिए नीचे में आपको लिखना पड़ेगा पाल्मिटेट वाला स्टेप आने से पहले कि रिपीट 6 टाइम्स। ठीक है, लास्ट में आपको क्या लिखना है? पाल्मिटेट। ठीक है, तो इस तरीके से आपका de novo सिंथेसिस होगा। और de novo सिंथेसिस जो है वो 10 नंबर में आएगा, इस चीज को तुम लोग नोट कर लो। ठीक है, कि de novo सिंथेसिस तुम लोग को याद करना बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर तुम्हें ये सब नहीं करना तो सिंपली साइकिल निकालो। साइकिल निकाल के सबसे पहले हमें क्या करना है? अब देखो, हमें इससे बनाना है, तो हम क्या करेंगे? ये तो पता चल गया कि de novo सिंथेसिस में क्या होता है कि नए मॉलिक्यूल से वो खुद का फैटी एसिड सिंथेसाइज करता है। वो पुराने मॉलिक्यूल्स जो कि आप पुराने फैटी एसिड का यूज नहीं करता है, जो कि आपको फूड से मिलता है। ठीक है, वो खुद का फैटी एसिड खुद से प्रोड्यूस करता है, नया बनाता है। de novo का मतलब ही क्या होता है? नए मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा? सिंपली आपको स्टेप बनाना है। सबसे फर्स्ट स्टेप में लिखोगे एसिटाइल कोएंजाइम ए कन्वर्ट इनटू मेलोनाइल कोएंजाइम ए। ठीक है, क्या रिलीज हो रहा है? CO2 रिलीज हो रहा है। स्टेप पॉइंट नंबर 2 में क्या लिखो? CO2 रिलीज। ठीक है, अब एंजाइम आपको याद रखना है कि एसिटाइल कोएंजाइम जो में आपका एसिटाइल ट्रांससाइक्लेज एंजाइम यूज होगा और मेलोनाइल में मेलोनाइल ट्रांसलेज। ठीक है, अब जाके जब ये दोनों कन्वर्ट हो गया, किसको? हमने एसिटाइल कोएंजाइम को मेलोनाइल में किया। अब क्या करेंगे हम? दूसरा स्टेप कि एसिटाइल कोएंजाइम प्लस मेलोनाइल कोएंजाइम ए, दोनों ने मिलके क्या बनाया? आपका बीटा केटो एसाइल। ठीक है, फिर आपका आप क्या करोगे? वहां पे आपको सिंपली कीटो एसाइल ग्रुप बनाना है। एंजाइम क्या करना है कि अगर कीटो ग्रुप बना है कीटो एसाइल, तो कीटो एसाइल बस क्या लगाना है? सिंथेज। यहाँ पे सिंथेसिस हो रहा है। ठीक है, इसलिए सिंथेस। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। तो रिडक्शन वाले में हम क्या लगा देंगे? कीटो एसाइल रिडक्टेज। यहाँ पे NADPH आपका याद रखना है कि 2 बार NADPH चेंज हो रहा है। एक जब बीटोकेटाइसाइल जो है वो हाइड्रोक्सी में हो रहा है, और एक इनोइल जब ब्यूटाइल में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सिंपली क्या करना है? स्टेप बना लेना। अगर मान लो कि एंजाइम के प्रेजेंस नहीं लिखना है, तो या तो इस तरीके से आप सिंपली कर सकते हो कि हमने क्या लिया? एसिटाइल कोएंजाइम एंजाइम, तो ये आपका बना लिया एसिटाइल एंजाइम। एंजाइम कौन सा यूज हुआ? एसिटाइल ट्रांसफरेज हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से भी बना सकते हो, खुद से इसको बना के लिख सकते हो। अगर साइकिल याद हो जाएगा तो अपने आप भी बना सकते हो। ठीक है, और एंजाइम का थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, बट अगर दिमाग लगाओ कि कहाँ रिडक्शन हो रहा है, कहाँ सिंथेसिस हो रहा है, तो वो रिडक्टेज सिंथेज ये सब अपने आप बनता चला जाएगा। ठीक है, तो तुमको याद रखना है कि जहाँ पे जिस स्टेप में रिडक्शन हो रहा है वहाँ पे एंजाइम लग जाएगा रिडक्टेज, जहाँ पे सिंथेसिस हो रहा है सिंथेज लग जाएगा। सिंपल। अगर मतलब कि जहाँ पे आपका वाटर रिलीज हो रहा है वहाँ पे हाइड्राटेज लग जाएगा, है ना? हाइड्रा का मतलब वाटर, और AC लगा दिया तो हम ये बन गया वो एंजाइम। ठीक है, तो इस तरीके से आप बना के लिख सकते हो। ठीक है, चलो।